स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पिछले 2 हफ्ते के अंदर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके की उछाल मारी है दोस्तों और 100 के पार पहुंच चुका है। इंडिया गठबंधन के सीटों का आंकड़ा बताएंगे कहां से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक बार फिर से लोगों के निशाने पर है। बताएंगे कौन से मामले को लेकर एक्सपोज हो रहा है चुनाव आयोग, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में इस बार बदलाव से ही बिहार आगे बढ़ पाएगा और युवा नेतृत्व ही बिहार का भला कर पाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार एक के बाद एक कई सारे नेताओं के कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। रैली पे रैली चल रही है दोस्तों। ऐसे में भाजपा की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेता प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में पिछले 2 हफ्ते से इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके की लीड बनाई हुई है दोस्तों। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है, जहां पर पहली बार 17 सीटों के इजाफे के बाद इंडिया गठबंधन ने सट्टा बाजार के अंदर 100 का आंकड़ा छू लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि लगातार इस बाजार के अंदर अपडेट चलता रहता है कि बिहार के चुनाव में किस तरीके के नतीजे हो सकते हैं, जहां पर महागठबंधन को पहले टोटल मिलाकर केवल 83 सीटें दी जा रही थी दोस्तों और एनडीए गठबंधन को 150 प्लस सीटें दी जा रही थी। लेकिन अब 2 हफ्ते के बाद लगातार 17 सीटों के इजाफे के बाद महागठबंधन 100 के आंकड़े तक पहुंच चुका है दोस्तों और 100 के आंकड़े के साथ में प्लस 8 लोगों को अदर्स को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन के बढ़ते ग्राफ से लग रहा है कि अगले 5 से 6 दिनों के अंदर यह आंकड़ा 110 तक पहुंचेगा महागठबंधन का और उसके बाद 14 तारीख आते आते जो अंतिम रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसमें आंकड़ा 122 प्लस यानी 125 के आसपास पहुंच सकता है, जिससे इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी अगर 2 हफ्ते का समीकरण आप अगले 2 हफ्ते के लिए लेंगे दोस्तों, तो 118-19 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है, जो लगभग सरकार बनाने की स्थिति है, क्योंकि अदर्स को भी 8 सीटें मिल रही है। यानी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल महागठबंधन से नुकसान हो रहा है, बल्कि अदर्स भी बीजेपी के और एनडीए गठबंधन की सीटें कम कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर चुनाव आयोग एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार में चुनाव आचार संहिता 6 अक्टूबर को लागू कर दी गई थी। फिर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए यानी आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हजार रुपए दिया गया। 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ये पैसे अकाउंट में भेजे गए। अगली राशि 7 नवंबर को आएगी, यानी दूसरे फेज के इलेक्शन के 4 दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दूसरे फेज से 4 दिन पहले अगर महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता घनघोर सवाल के घेरे में है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। प्रोफेसर मनोज कुमार झा की ओर से एक पूरा पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया। इसमें चुनाव आयोग से कहा गया कि ये तो खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं को या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा बांटना अलाउ नहीं है चुनाव के दरमियान, लेकिन इस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दरमियान भेजे जा रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पर चुनाव को प्रभावित करने का एक पूरा तरीका है और चुनाव आयोग को इस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग जब इस तरीके से पैसे की डिलीवरी को नहीं रोक सकता, पैसा पहुंचाने को नहीं रोक सकता, तो फिर उनको निष्पक्ष होने का नाटक भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों कि चुनाव के अंदर ये साफ तौर पर वोट खरीदने का मामला है और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेकर इस बात की स्पष्टता दे रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं पक्षपाती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने लगातार लीड बनाई हुई है दोस्तों। यानी तेजस्वी यादव को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। यानी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर के बीच में जनता से पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है तेजस्वी यादव का नाम लेकर, तो लगभग 37% लोग तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फरवरी में तेजस्वी यादव को 41% लोगों का समर्थन था। वे लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दावा किया गया कि चुनाव नजदीक आते आते यह आंकड़ा गिरा, 35% पर आ गया। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का आंकड़ा फिर 36% पर आया, फिर बढ़कर 37% हो गया। यानी वापस से बढ़ता हुआ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का आंकड़ा दोस्तों। आपको बता दें कि चिराग पासवान को पहले 4% लोग अगला मुख्यमंत्री चाहते थे, फिर जनवरी में, उसके बाद जून में 10% लोग अगला मुख्यमंत्री चाहते थे, सितंबर में 10%, अक्टूबर में 7%, सम्राट चौधरी को पहले 8, फिर 10, फिर 7%, फिर 7%, फिर प्रशांत किशोर की बात करें तो 15% पहले फरवरी में उनको लोग मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, फिर 18%, फिर 23%, फिर 24%। यानी तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों का ग्राफ तेजी से
बढ़ रहा है दोस्तों। दोनों के दोनों मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और दोनों के चेहरे को लेकर लोगों के बीच में एक उत्साह है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। तेजस्वी यादव एक तरफा 37% समर्थन के साथ में लीड बनाए हुए हैं और दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे आंकड़े को लेकर क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर कोई और आप लोगों की राय है, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद दावा किया था कि लोगों के हित के मुद्दे सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ में आगे रखे जाएंगे, लेकिन ये भी एक धोखा निकला। दरअसल हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाने के बाद अब प्रदेश में विधायक अब नौकरशाहों के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं दोस्तों। विधायकों ने बताया है कि सभी विधायकों की शिकायत के बावजूद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उनका न तो फोन उठाते हैं, न ही कोई एक्शन लेते हैं, उनके पत्र पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते। यानी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर को दोस्तों, जिसके कारण विधायकों की स्थिति कमजोर हो गई। विधायकों की कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी भी भाव नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था जो पहले राज्य सरकार के पास हुआ करती थी, अब तो केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रही है। तो उन्हें डर किस बात का है, जब केंद्र सरकार से गवर्नर ही लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था को देखते हैं, तो फिर विधायकों की वो सुने या ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधायकों का दबाव तो अपनी सरकार पर होता है। और जब सरकार का ही कंट्रोल नहीं है प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था पर, तो फिर विधायकों की कौन ही सुनेगा दोस्तों। और ये सीधा सीधा एग्जाम्पल सामने आया, जहां पर 370 हटने के बाद भारी नुकसान जनप्रतिनिधियों को हो रहा है और जनप्रतिनिधियों के कारण जनता को हो रहा है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाती है। जनप्रतिनिधि जाते हैं ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, उसके बाद जाकर कुछ काम होता था दोस्तों, लेकिन ये सिस्टम एकदम जम्मू कश्मीर में चेंज हो गया है, जिसे लेकर विधायकों की एक प्रचंड नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है दोस्तों। विपक्षी पार्टी ने चुनाव आयोग की अवैध और दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को उजागर करते हुए मुंबई के अंदर के विशाल संयुक्त सत्य मार्च का आह्वान किया दोस्तों। इस विरोध मार्च का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा विशेष रूप से मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट नामों को हटवाने की मांग की गई दोस्तों। विपक्षी दलों का तर्क है कि ये फर्जी मतदाता स्थानीय निकाय चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका कहना है कि चुनाव होने से पहले इस सूची को साफ किया जाना चाहिए। इस संयुक्त मार्च को सत्याचा मार्च का नाम दिया गया दोस्तों। सत्याचा मार्च मतलब सत्य के लिए लड़ाई। एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस पार्टी और कई घटक दल इसमें शामिल हुए। ये मेट्रो सिनेमा से शुरू होकर महानगर पालिका रोड होते हुए आजाद मैदान तक पहुंचा। शिवसेना, यूबीटी भी इसमें बड़ी स्तर पर शामिल हुई दोस्तों। पुलिस का कड़ा रुख रहा। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विरोध मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, रकम्पा और एमएनएस के नेता और कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो विरोध करते रहेंगे। बीजेपी ने ही मौन विरोध करने की बात कही, यानी भाजपा वालों ने कहा कि हम भी मौन विरोध करेंगे, यानी विरोध का भी विरोध करेंगे, जो भाजपा की आजकल की मानसिकता हो गई है दोस्तों। बीजेपी वाले अपने आप को विपक्ष का व्यक्ति समझने लगते हैं और विरोध का भी विरोध करने लगते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा ही और भी कई अलग इलाकों के अंदर धांधलियों को लेकर लोग मैदान में उतरेंगे, तभी जाकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार होगा, एक बड़ा मार्च तैयार होगा और दबाव बनाया जा सकेगा उन संस्थानों के ऊपर जो लोग अपनी निष्पक्षता को भूल कर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष संशोधन यानी SIR प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी फर्जी और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम हटाने का दावा कर रही है और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साधा दोस्तों। इसी माहौल में राणा घाट से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने एक अत्यंत विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया दोस्तों। सांसद ने दावा किया कि अगर 2026 में भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश सीमा पर लगी कटीली तारों को हटा दिया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विवादित बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश एक हो जाएगा, कटीली तार को हटा दिया जाएगा। नादिया के कृष्णानगर क्षेत्र के अंदर गेदे सीमावर्ती इलाके के अंदर बानपुर मटिहारी में विशेष दलों के लगभग 100 सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान ये बयान दिया गया है। यानी भाजपा के नेता कभी घुसपैठ का मुद्दा उठाते, कभी कहते हैं कि हम कटीले तार हटाकर सबको एक कर देंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों, भाइयों बहन मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।